Students, in science, today our lesson is microorganisms, friend and foe. सबसे पहले हम समझे microorganisms means microbes, very tiny, small size, okay, उन organisms को which cannot be seen, जो हमें देखे नहीं जा सकते without the help of a microscope. बिना माइक्रोस्कोप की मदद के आप इसको देख नहीं सकते. ऐसे organisms are under the category of microbes and they are also called microorganisms. अब microorganisms की बात करें तो कुछ तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ हमारे फो होते हैं. फो मींस एनिमीज. तो फोए मींस एनिमीज. तो कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे फोएज हैं, मतलब एनिमीज हैं. आज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें which can be seen with the help of microscope only. आज भी बारिश का सीजन है. बारिश में आप देखेंगे पुराने लेदर के आइटम हो, पुराने कपड़े जो बाहर रखे रह गए, ब्रेड के टुकड़े हैं, उसके ऊपर कुछ व्हाइट एंड ग्रे पैचेस बन जाते हैं. दैट इज फंगस. वो क्या होती है? फफूंद होती है, फंगस होती है. अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको वो क्लियर दिखाई देते हैं वो पैचेस. ओके, एंड इफ यू सी दैट फंगस पार्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप पे देखने में आपको कुछ मूविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं. सिमिलरली एक ग्रीन वाटर होता है, रुका हुआ पानी, गंदा पानी होता है, तालाब का पानी होता है या कहीं भी रुका हुआ पानी है. उस वाटर को आप एक ग्लास की स्लाइड पे लीजिए, उसको सूखने दीजिए एंड आप उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखिए तो यू विल सी सम मूविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर दैट माइक्रोस्कोप. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चीजें आती है. यू हैव हर्ड अबाउट बैक्टीरिया. आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा. ओके, कई बीमारियों की जड़ भी बैक्टीरिया होते हैं. फंगाई और फंगस जिसकी हम बात कर रहे हैं, फंगाई. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ अगेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, हमारे इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर मिलता है, हमारी आंतों में, हमारे पेट में मिलता है और बाहर भी मिलता है, पानी में भी बहुत ज्यादा है. एल्गे. एल्गे मतलब काई, जो हरा हरा आपने देखा होगा पानी के ऊपर जमा रहता है, दैट इज एल्गे. ओके, अब हम बात करते हैं वायरस की. क्या वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? यस, वायरस इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट उसको हम बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गा की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे किसी होस्ट के बिना खुद भी ग्रो करते हैं. उनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा. ओके, वो साथ में मिलकर भी ग्रो करते हैं. बट वायरस क्या होते हैं? ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाकर ही रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. अगर इनको हम एक फ्री स्टेट दे दें, मतलब इनको एक बिना किसी हेल्प के जीने के लिए कह दें, तो ये नहीं जीते हैं. ओके, ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर माइक्रोब्स एंड वायरस. वायरस आपने सुना होगा, कोल्ड कफ हो गया, सर्दी खांसी, अरे वायरल फीवर हो गया, वायरल हो गया. फ्लू, इन्फ्लुएंजा, अगेन वायरल फीवर. चिकन पॉक्स सुना होगा आपने, चिकन पॉक्स हो जाता है. पोलियो बहुत बड़ी बीमारी है, 2 बूंद जिंदगी की. अमिताभ बच्चन जी भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे पोलियो वैक्सीन के लिए, और बच्चों को 2 ड्रॉप दी जाती थी टाइम टाइम पर. इस तरीके से इंडिया ने पोलियो से छुटकारा पाया. नाउ इंडिया इज नोन एज अ पोलियो फ्री नेशन. ओके, पोलियो फ्री कंट्री हमारी. पोलियो के केसेस अब नहीं आते हमारे यहाँ. एंड अभी जो एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, कोरोना. कोरोना इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड कोविड. ओके, अब कोरोना वायरस, कोरोना जाति के वायरस. अब यहाँ तो बात आ गई हमारी अलग अलग माइक्रोब्स की एंड वायरसेस की. अब हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we can see and learn some microbes which are given in this picture. Like bacteria, ये बैक्टीरिया का शेप है, ये बेसिली शेप बोलते हैं इसको, रॉड शेप का होता है. ओके, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं जिसको स्पायरी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं जिसको कोकाई बोलते हैं. ये अलग अलग नाम होते हैं बैक्टीरियाज के, उनकी शेप के हिसाब से. अगर बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, ये बैक्टीरिया से कॉज होती है. टीबी के लिए एमबीटी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई, और टाइफाइड के लिए टाइफाइड
बैक्टीरियाज जिम्मेदार होते हैं। अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गे में क्लेमाइडोमोनास जो कि ये बीमारी फैलाता है अगर बॉडी में आ जाए, एंड स्पायरोगायरा जो होता है सी में मिलता है वाटर में, और ये हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। जापानीज लोग इस एल्गे का एक जो काइंड होता है उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, खाते हैं। ओके, प्रोटोजोआ, अमेबा, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए प्रोटोजोआज हैं। इसके अलावा यूग्लिना आता है और भी अदर चीज़ें आती है। प्रोटोजोआ जो होता है ये भी डिजीज कॉज करता है। अगर आपने डिजीज सुनी होगी एमीबियोसिस, एमीबियोसिस मतलब होता है इसमें डिसेंट्री और दस्त लग जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं बच्चों को। इट इज़ ड्यू टू अ प्रोटोजोआ कॉल्ड अमेबा। और भी सारे प्रोटोजोआज होते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। देन फंगाई, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर आपने ऐसे मोल्ड्स देखते हैं, ये आपको ऐसे नहीं दिखते हैं लेकिन लगे रहते हैं। फिर एस्पेरेगिलस और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम की फंजाई से ही पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई जाती है। डू यू नो हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? यस, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो वो पेनिसिलिन नाम की जो दवा है, एंटीबायोटिक है, इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डेवलप की गई थी वो पेनिसिलिन थी, एंड इट वाज फ्रॉम पेनिसिलियम फंगाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी वायरसेस। जहां हमने प्रोटोजोआस, फंगाई, एल्गे, बैक्टीरियाज देखे, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट सी वायरसेस। Viruses are very much mechanical in shape. ओके, इसको देख के ही लगता है कि दे आर लाइक अ मशीन। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में, बट आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये कहाँ रहते हैं और इनका हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है, और ये किसमें कौन से हमारे फ्रेंड हैं और कौन से हमारे एनिमीज या फोए हैं।